क्या आपने कभी किसी ऐसी कहानी के बारे में सुना है जहाँ पे दो लड़कियाँ खो जाती हैं और इस जर्नी में कि वो अपने घर तक वापस पहुँचे, दे फाइंड देयर रियल आइडेंटिटी, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो जाती हैं, वो अपने गोल्स के करीब पहुँच जाती हैं। यही कहानी है इस मूवी की लापता लेडीज। ये मूवी है अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट अ फाइट अगेंस्ट पेट्रियार्की। जब भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अक्सर जो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं वो ऐसी कहानियाँ होती हैं जहाँ पर एक अर्बन सेटअप होता है, सिटी में पढ़ी लिखी लड़की हो, वो मॉडर्न हो, वो अपने राइट्स के बारे में जानती हो। बट दिस मूवी इज रिफ्रेशिंगली डिफरेंट। ये कहानी है दो लड़कियों के बारे में, फूल कुमारी और जया। ये दोनों लड़कियाँ, इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद लंबे लंबे घूंघट लेती हैं और चढ़ती हैं एक सेकेंड क्लास ट्रेन के अंदर। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो अपने पतियों के साथ वहाँ बैठ जाती हैं। अभी अचानक से उनमें से एक के पति दीपक की जाग खुलती है और उन्हें लगता है कि कहीं स्टेशन न छूट जाए। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और उसे ट्रेन से नीचे ले आता है। वहाँ से वो उसे अपने घर ले आता है। अब क्योंकि लड़कियों ने इतना लंबा घूंघट लिया होता है, वो अपनी पत्नी की जगह किसी और की पत्नी को वहाँ ले आता है। एंड दस द एडवेंचर बिगिंस। इट्स अ फनी मूवी। काफी कॉमेडी के थ्रू वो एक बड़ा ही क्लियर मैसेज देना चाहते हैं, विच इज अगेंस्ट पेट्रियार्की, विच इज अगेंस्ट द मेल डोमिनेशन जो हमारे सोसाइटी में इतने सालों से चल रहा है। बट इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो अपने राइट्स के बारे में इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है। इनमें से एक लड़की जो फूल कुमारी है, चलिए उसकी बात करते हैं। वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, काफ़ी टिमिड है, शाय है, घर से बाहर नहीं निकली है। वो ऐसी लड़की है जिसको टिपिकली समाज में समझाया जाता है कि अच्छी लड़कियों के नाम पर उनको बहुत सारी चीज़ें करने से रोक दिया जाता है। पर जब वो अपने घर से, अपने हस्बैंड से दूर हो जाती है तो वो एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है जहाँ पर उसे और लोग मिलते हैं जिनसे वो बात करती है। पहले तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहती है, पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वहाँ पे मंजू बाई की मदद से वो उनके टी स्टॉल पे उनके साथ काम करती है। उसमें भी एक स्किल सेट है, उसमें भी एक गुण है कि वो अच्छा खाना बना सकती है, जिसके थ्रू वो पैसे कमाती है। एंड शी रियलाइजेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, दिस स्टोरी इज अबाउट रियल वुमेन एंड रियल स्ट्रगल्स। यहाँ पे हम जिन दो लड़कियों की बात कर रही है, ऐसी लड़की है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, जिनको देखा होगा। गांव में रहती हैं और गांव के हिसाब से ही उनकी कंडीशनिंग हुई है। जैसे कि बोला कि फूल कुमारी को हमेशा से ये समझाया गया है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं, अपने राइट्स के बारे में बात नहीं करती हैं। वहीं हम आते हैं जया के ऊपर। जया की जर्नी एकदम अलग है। वो एक लड़की है जो पढ़ लिख चुकी है, वो और आगे पढ़ना चाहती है, पर उसकी माँ उसको ये अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उसके माँ को लगता है कि अगर इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए, यही उसके लिए सबसे अच्छा है। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट रियल वुमेन एंड द स्ट्रगल्स दैट दे फेस एवरी सिंगल डे। आज भी हमारे देश में कितनी सब लड़कियों को पढ़ने का राइट नहीं मिलता है, उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जाता है कि लड़की जैसे कि बड़ी हो जाए, जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट दिस मूवी टॉक्स अबाउट इज क्वेश्चनिंग द पेट्रियार्की, क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यो। आज के समाज की अगर हम बात करें तो अभी भी ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे अगर हम मंजू बाई के कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो उसको क्या समझाती है, वो उसको समझाती है कि ये कोई भी काम जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है, और वो काम लड़के से भी अच्छा कर सकती है। बट ये बात लड़कियों को नहीं बताई जाती है, क्योंकि अगर ये बात लड़कियों को बता दी जाएगी तो उनको अपनी जिंदगी में लड़कों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट शी डिस्प्लेस टू फूल कुमारी। मूविंग ऑन, दिस मूवी इज अबाउट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़कियों को एक कंडीशन दी जाती है, स्पेशली रूरल एरियाज में, कि तुम्हारा काम क्या है, बड़े होकर शादी करो, पति जैसा बोले उसके हिसाब से चलो, उसके परिवार का ध्यान रखो। Nobody talks about the fact कि लड़कियों के लिए भी खुद से पैसे कमाना, ये निर्णय लेना कि मुझे कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अगर घर लेना है तो वो किसके नाम पे होगा, ये डिसीजन मेरा भी हो सकता है, इज समथिंग दैट इज जनरली रिडंडेंट इन अ सोसाइटी, और इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अबाउट एजुकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आज की तारीख में भी लड़कियों को पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। यहाँ के जो कैरेक्टर है जया है, वो आगे पढ़ना चाहती है, पर उसकी माँ ज़बरदस्ती उसकी शादी कर देती है एक ऐसे लड़के से जो ऑलरेडी शादीशुदा है,
और जिसकी वजह से केस चल रहा है जिसमें उसकी बीवी को जला दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बात करते हैं, इट इज अबाउट द मानसिकता, एक ऐसा परसेप्शन कि लड़कियों को आज की तारीख में भी बोझ माना जाता है, इसको दहेज देना पड़ेगा, जल्द से जल्द इसको घर से भेज देना चाहिए। वो उस मानसिकता के बारे में बात कर रहा है और कि किस तरह से लड़कियों के सपनों के साथ एक अन्याय क्रिएट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मूवी है ये क्वेश्चन करती है हमारे धक्यानुसी ट्रेडिशंस के बारे में, जैसे कि घूंघट लेने की प्रथा, जिसकी वजह से लड़कियों का फ्रीडम कर्टेल होता है और जिसकी वजह से इस मूवी में इतनी बड़ी गलती हो जाती है यहाँ का जो मेल लीड कैरेक्टर है दीपक से। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहा है कि आज की तारीख में भी क्या ज़रूरी है कि लड़कियों को घूंघट लेना ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि लड़की शादी के बाद भी वही सब नियम फॉलो करे जो कि बहुत सालों से हो पा रहे थे? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहीं ना कहीं बात की गई है अबाउट सिस्टरहुड, अबाउट वुमन प्रमोटिंग वुमेन। अक्सर ऐसा माना जाता है कि लड़कियां लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, बट अगर हम इस मूवी में देखें तो जो मंजू बाई है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है फूलकुमारी को कि वो आगे बढ़े। अगर हम जया की बात करते हैं तो वो भी मदद करती है आसपास की लड़कियों को जिनके साथ वो रह रही हैं, वो उनको इंस्पायर करती है कि वो आगे बढ़े। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। जया जब अपने घर की जगह फूल के घर में पहुंच जाती है तो आसपास जितनी लड़कियां रह रही है वो उनको भी एक मोटिवेशन देती हैं कि वो जो कर रही हैं वो गलत है, उनको अलग तरीके से सोचना चाहिए। जैसे कि वो दीपक की माँ को बोलती है कि आप खाने में वो नहीं बनाते हैं जो आपको पसंद है, ऐसा क्यों? क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि आप पति के हिसाब से ही खाना बनाएं और अपने जो आपकी ख्वाहिशें हैं उनके बारे में सोचना ही बंद कर दें? फिर इस मूवी में जो दीपक की जो भाभी है वो घर पे रहती है और वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर पाती है, पर वो उसने करना बंद कर दिया है और पति अक्सर बाहर रहता है तो वो खामोश गुमसुम सी घर में रहती है। वो उसको भी प्रेरित करती है कि तुम में इतना अच्छा टैलेंट है तो इस पे और काम लगाओ और इसको आगे लेकर जाओ, जिसकी वजह से वो भी खुश हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी अपॉर्चुनिटीज की बात करती है। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट रेजिलियंस। ये मूवी बात करती है अबाउट द रेजिलियंस, अबाउट द ग्रेट इमोशनल क्वेश्चन जो लड़कियों में रहता है। जब फूल अपने घर से दूर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है तो वो पहले तो बहुत डरती है, पर फिर वो हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ने का सोचती है। वो वहाँ पर एक टी स्टॉल में काम करती है, अच्छा खाना बनाती है और पैसे भी कमाती है और इसके बाद अपने में एक कॉन्फिडेंस लेके आती है जिससे वो इस स्टेशन से लेके अगले स्टेशन तक अकेले जाती है, जो आज तक उसने कभी नहीं किया होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझती है कि अच्छी लड़की होने का ये मतलब नहीं है कि आप खुद के लिए खड़े ना हो पाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये मूवी कहीं ना कहीं बात करती है अबाउट एज। अक्सर जब हम बात करते हैं अबाउट फेमिनिज्म, हम एक सर्टन एज ग्रुप की लड़कियों की बात करते हैं अबाउट यंग गर्ल्स, पर यहाँ पे लड़कियाँ हर एज की दिखाई गई हैं। अगर हम मंजू बाई की बात करें या फिर हम जया की बात करें या फूल की बात करें, सबके अलग अलग एज ग्रुप्स हैं और सब अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्सर ऐसी मूवीज बहुत सीरियस हो जाती हैं जहाँ पर हम एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन में चले जाते हैं, गंभीर हो जाती हैं। बट इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे कॉमेडी को यूज किया गया है एज अ टूल टू इंस्पायर पीपल कि वो बात करें कि आज भी लड़के और लड़कियों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं है लापता लेडीज, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है बिटवीन मेन एंड वुमेन कि आज की तारीख में भी हम ऐसी कितनी सारी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से लड़कियों को वो इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं जो एक लड़के को मिलते हैं। सो ऑल द वुमेन व्यूअर्स आउट देयर, go ahead and watch the movie लापता लेडीज and get ready to be inspired. And आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। प्लीज़ शेयर योर इनपुट्स इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।